हेलो गाइस, लॉ स्पीड चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम लेकर हाजिर हैं बीएनएस के क्वेश्चंस। बीएनएस के क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी एपीओ या यूपी जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन के साथ साथ हम करने वाले हैं, एक क्वेश्चन तो आप सॉर्ट आउट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके आसपास के सेक्शंस हैं हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना किस धारा में है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना किस धारा में है, तो ये कौन सी धारा है? ये धारा 147। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है ना। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, हम ये करेंगे, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन के साथ जितनी भी धाराएं उसको इस वीडियो में पूरी रिवीजन करने वाले हैं। और ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें आप सेक्शन बेस्ड जितनी भी समस्या होती है ना आप लोगों को कि सर हमको सेक्शन याद नहीं होते, ये सारी समस्या आपको इस वीडियो को देखने से सॉर्ट आउट हो जाएगी कि आपको सेक्शन कैसे रिवाइज करने हैं। एक ही सेक्शन जैसे भी आप क्वेश्चन और सॉर्ट आउट करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना किस धारा में है, तो कौन सी धारा है? वो धारा 147। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ 147 में तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या दुष्प्रेरण करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। ठीक है, अब हम इसके आसपास की धाराएं और देखते हैं। 147 में दे रखा है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, ठीक है, युद्ध करना और दुष्प्रेरण करना। क्या करना? दुष्प्रेरण, ठीक है, दुष्प्रेरण करना, युद्ध की तैयारी करना, ठीक है, युद्ध की तैयारी करना। चलो, और इसके बाद की जो धारा 148 में साफ साफ लिखा है कि जो धारा 147 में दे रखा है इसका क्या करना? षड्यंत्र करना, यानी कि षड्यंत्र करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र करना, भारत सरकार के विरुद्ध दुष्प्रेरण का षड्यंत्र करना, ये दे रखा है 148 के अंतर्गत। धारा 148 बीएनएस की धारा 148, ठीक है, षड्यंत्र करना। अब देखो ये दो धारा हो गई। 149 में क्या है? 149 बात करती है आयुध इकट्ठा करना, आयुध यानी कि गोला बारूद, असला बारूद जो होते हैं उनको इकट्ठा करना, एकत्र करना, ठीक है, युद्ध करने के उद्देश्य से। ठीक है, युद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आयुध इकट्ठा करना, एकत्र करना। 150 में क्या है? आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, उस युद्ध करने की परिकल्पना को छुपाना, युद्ध करने की परिकल्पना को छुपाना। ठीक है, 151 बात करती है वहीं किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना, विधिपूर्ण शक्ति जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल। विधिपूर्ण शक्ति कौन है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना, ये दिया हुआ है आपका 151 में। अब देखो इसी के साथ हम 152 देख लेते हैं। 152 में साफ साफ लिखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरा में डालने वाले कार्य, अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को खतरा में डालने वाले कार्य करेगा तो इस पर कौन सी धारा लगेगी? 152, खतरा, संप्रभुता। ठीक है, 153 में क्या दे रखा है? भारत सरकार के जिसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। क्या? भारत सरकार के साथ कैसे संबंध है? मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसके साथ युद्ध करना। 154 में क्या है? भारत सरकार
कि जिसके साथ शांतिपूर्ण संबंध है, जिसके साथ शांतिपूर्ण संबंध है उसके क्षेत्र में क्या करना, लूटपाट करना, लूटपाट करना। ठीक है। और 155 बात करता है आपका उस लूटपाट की संपत्ति को लूटना, जो 153 और 54 से 153 और 54 में जो दिया हुआ उसकी संपत्ति को लूटना, संपत्ति प्राप्त करना। ठीक है। 156, 157, 158, 158 बात करता है किसी राज कैदी को निकल भागने देना, राज कैदी या युद्ध कैदी, राज कैदी या युद्ध कैदी का, कौन, लोक सेवक द्वारा। ठीक है। युद्ध कैदी का निकल भागने देना। 157 में राज कैदी या युद्ध कैदी भाग गया, निकल गया, फिर उसका क्या करना, सहन करना, इसको सहन करना। ठीक है। और इसको राज कैदी या युद्ध कैदी को क्या देना, संश्रय देना। इसमें क्या है, संश्रय देना, संश्रय। अब संश्रय किस धारा में परिभाषित है, बीएनएस की धारा 2 का 13 में। ठीक है। 2 का 13 क्लॉज है, उसमें दे रखा संश्रय को, उसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब देखो इसमें हमने एक ही क्वेश्चन के साथ कितने सारे सेक्शन याद किए। धारा 147, धारा 147 में क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, दुष्प्रेरण करना, ये सब दे रखा है 147 में। 148 आपके लिए वही बात कर रही है कि जो धारा 147 के जो अपराध हैं उनका षड्यंत्र करना, और 149 आयुध इकट्ठा करना, उसको भी अपराध बनाया गया है। 150 में क्या है आपका, 150 ये जो युद्ध करने की परिकल्पना को छुपाना, 150 बात कर रहा है। 151 में किसी विधिपूर्ण शक्ति को विवश करना, ऐसा कार्य करने के लिए। विधिपूर्ण शक्ति क्या है, जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने बस में कर लेना और ऐसा कार्य कराना। ठीक है। 151 में। 152 क्या है, भारत सरकार, जो भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उस पर खतरा, उसको खतरा में डालने वाले कार्य करना। किसमें, 152 में। 153 में भारत सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, उनके क्षेत्र, उनसे युद्ध करना। ठीक है, उनसे युद्ध करना, तो कौन सी धारा में आएगा, 153 में आएगा। 154 में भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध है, उनके क्षेत्र में लूटपाट करना, है ना। और 154 बात करता है वहीं आपका भारत की शांतिपूर्ण संबंध में। ठीक है, जिसके साथ शांतिपूर्ण संबंध है उसके क्षेत्र में लूटपाट करना। और 155 में, 153 और 154 में दे रखा है उसकी संपत्ति प्राप्त करना। ठीक है, संपत्ति लेना। 156, 57, 58 ये आपको याद रखने। 156 में क्या है, किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। 157 बात करता है राज कैदी निकल गया, भाग गया, लेकिन उसको सहन करना। ठीक है। 158 में क्या है, उसको संश्रय देना। ठीक है। अब इस तरीका से हमने इसको सारे सेक्शन एक ही उसमें हमने ये कवर कर लिए, तो ये सेक्शन बेस्ड वीडियो है हमारी। ठीक है। अब देखो इसके साथ हम क्या कर सकते, 101 में क्या दे रखा है, 101 पता है, 101 में क्या है, हत्या, क्या हत्या, और हत्या के लिए दंड क्या है, 103 में, हत्या के लिए दंड 103 में। 111 में क्या दे रखा है, 111 में दे रखे आपके संगठित अपराध, क्या, संगठित अपराध। ठीक है। 112 में छोटे संगठित अपराध, कौन से, छोटे संगठित अपराध। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे ही रिवीजन करते हैं सेक्शंस का। ठीक है। 113 में आतंकवादी कृत्य, आतंकवादी कृत्य। ठीक है, बीएनएस की ये क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें हम सारे सेक्शंस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे सेक्शन हमने इसमें ये रिवाइज कर लिए। देखो, देश की एकता अखंडता को खतरे में डालना किस धारा में, देश की एकता अखंडता को खतरे में डालना किस धारा में आता है, तो अब बताइए इसका आंसर किस धारा में आता है। ये आता है आपका धारा 152। 152 में मैंने आपको बताया था, पहले रिवाइज किया, देखो फिर दोबारा इसको देख लेते हैं। 152 क्या है, भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसको खतरा में डालने वाले कार्य किए जाएंगे, तो ये क्या माने जाएंगे, ये अपराध माने जाते हैं। ठीक है, कौन सी धारा में, धारा 152 में।
और देखो 147 क्या है, 147 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करना, दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण करना, ठीक है। और 148 में क्या है, जो बात 147 में दी गई है इसका क्या करना, षड्यंत्र करना, इसका षड्यंत्र करना, यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र करना, ठीक है। ये 148 में दी हुई है। चलो ठीक है, अब 127 में क्या दे रखा, 127, 141, 100, पहले हम इनको देख लेते हैं। चलो 127 को, 126 और 127, 126 में दे रखा है आपका सदोष अवरोध, सदोष अवरोध, ठीक है ना, सदोष अवरोध। और वहीं 127 बोलता सदोष परिरोध के संबंध में, सदोष परिरोध के बारे में बात करता है, सदोष परिरोध, ठीक है, सदोष परिरोध के संबंध में। अब देखो 141 को भी यहीं देख लेते हैं। 141 में क्या दे रखा है, 141 में आपका बात करता है विदेश से किसी बालक या बालिका का लाना, विदेश से किसी बालक या बालिका का लाना, ठीक है, बालक या बालिका का लाना, ठीक है। अब 142 में क्या है, 142 में उस बालक या बालिका को छिपाना, ठीक है, छिपाना। 143 क्या बात करता है, 143 में व्यक्ति का दुर्व्यापार, यानी कि मानव तस्करी, व्यक्ति का दुर्व्यापार, ठीक है, दुर्व्यापार के बारे में बात करता है 143। वहीं 144 बात कर रहा है ये जो व्यक्ति का दुर्व्यापार हुआ इसका क्या करना, शोषण करना। 144 में बात करता है क्या करना, शोषण करना, जो जिस व्यक्ति का क्या किया गया दुर्व्यापार उसका शोषण करना 144 में दी गई है, ठीक है। 145 बात करता है व्यक्तियों का आभ्यासिक तौर पर व्यापार करना, व्यक्तियों का आभ्यासिक तौर पर, यानी कि आदतन अपराधी व्यक्तियों का आभ्यासिक तौर पर व्यापार करना, आभ्यासिक तौर पर दुर्व्यापार करना, ठीक है। 145, 146 वही बात करता विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के बारे में, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, ठीक है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, जैसे बेगार बोलते हैं, अनिवार्य श्रम, ठीक है। 146 खत्म। अब देखो इसमें हमने एक क्वेश्चन में के आसपास जितने भी सारे सेक्शंस हैं ये सब हमने रिवाइज किए। इसमें क्या क्या दे रखा था, देखो धारा 147 बात करती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, दुष्प्रेरण करना, ये मतलब तैयारी करना धारा 147 में अपराध है। और 148 वही बात करती है जो धारा 147 में जो अपराध दिए गए हैं इनका षड्यंत्र करना 148 में। 149 में गोला बारूद असला आयुध इकट्ठा करना, ये धारा 149 में। 150 में क्या है, ये जो अपराध है इसकी परिकल्पना को छुपाना, ठीक है, इसको छुपाना। 151 विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना, यानी किसी राज्यपाल और या राष्ट्रपति को विवश करना, ठीक है। 151, 152 भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरा में डालने वाली कार्य बात करती है, ठीक है। 153 में भारत सरकार के साथ जिसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है उसके संबंध में उसके विरुद्ध युद्ध करना, ठीक है। और 154 में शांतिपूर्ण संबंध है उसके क्षेत्र में लूटपाट करना, ठीक है ना। और वहीं 156 और 157 भी मैंने आपको बताया। 156 में क्या है, 156 में किसी लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, 156 बात करती है। 157 बात करती है कि जो राज कैदी युद्ध कैदी निकला उसके भागना सहन करना, ये भी अपराध है। और 158 बात करती है आपकी जो राज कैदी या युद्ध कैदी है उसको संश्रय देना, यानी कि उसको अपने यहाँ संश्रय, देखो संश्रय की परिभाषा में सब आता है, कपड़ा देता है या कोई वाहन देता है या घर में आवास देता है या उसे
कुछ भी भोजन खिलाता है, ये सब संश्रय की भाषा में आते हैं, परिभाषा में आते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसके बाद हम इस सेक्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे और आसपास के सारे सेक्शन रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, यदि वाहन दुर्घटना के बाद आरोपी भाग जाए तो लागू होगी, कौन सी धारा लागू होगी? यदि वाहन दुर्घटना के बाद आरोपी भाग जाए तो कौन सी धारा लागू होगी? धारा 106 का क्लॉज 2 लगेगी, जिसमें उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, ठीक है। उपेक्षा को बताया गया है इसमें, नेग्लिजेंस द्वारा, ठीक है। अब देखो, इसके आसपास जितनी भी धाराएं, इनका हम रिवीजन करते हैं। 101 में क्या दे रखा है? 101 में हत्या दे रखी है, मर्डर, जिसे आप पढ़ते हो। 100 में क्या दे रखा है? आपराधिक मानववध। 100 में आपराधिक मानववध, ठीक है, आपराधिक मानववध, ठीक है। हम सारे सेक्शन ऐसे ही देखेंगे। 102 में विद्वेष अंतरण, जिसे कहते हैं विद्वेष अंतरण के बारे में बात की गई है, अंतरण के संबंध में, ठीक है। 103 हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड, ठीक है। 104 में आजीवन सिद्ध दोष, व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, आजीवन सिद्ध दोष, आजीवन सिद्ध दोष, यानी कि कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन की सजा प्राप्त है और उसके द्वारा अपराध कारित किया जाना, आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा, ठीक है। 104 हो गया। 105 वही आपका बात कर रहा है आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध के लिए दंड, आपराधिक मानववध के लिए दंड, कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट, मानववध के लिए दंड, ठीक है। अब देखो, 105 तक ये हमने सब रिवाइज कर लिया। 106 में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, 106 है। अब इसके साथ हम और भी देख लेते हैं। 137 में देखो, 137 में क्या है? व्यपहरण। व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जिसे हम इंग्लिश में किडनैपिंग बोलते हैं, ठीक है, किडनैपिंग। एक होता है व्यपहरण, एक होता है अपहरण। ये व्यपहरण है, ठीक है, भारत में से व्यपहरण, और एक होता है विधिपूर्ण संरक्षकता में तय व्यपहरण। तो ये दे रखा है आपका धारा 137 में। वहीं 138 बात करता है एब्डक्शन, यानी कि अपहरण के संबंध में, अपहरण के संबंध में, ठीक है। हम और आसपास की धारा देखें। 139 भीख मांगने के पर्पज से, भीख मांगने के आशय से, किसी मांगने से, भीख मांगने के आशय से या भीख मंगाने के लिए, ठीक है, या भीख के, जो भी भीख के लिए, भीख मांगने के लिए आशय से अपहरण या व्यपहरण करना। 140 में फिरौती के आशय से, ठीक है, फिरौती के पर्पज से अपहरण या व्यपहरण करना। 141 किसी विदेश से बालक या बालिका का लाना। 142 वही बात करता है, 141 विदेश से बालक बालिका का लाना। 142 उस बालक या बालिका को छुपाना। 143 में क्या है? व्यक्ति का दुर्व्यापार, ठीक है, व्यक्ति का दुर्व्यापार। 144 में क्या है? उस दुर्व्यापार व्यक्ति का शोषण, शोषण। 145 आभासिक तौर पर, आभासिक तौर पर, आभासिक तौर पर दुर्व्यापार। 146 में विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, ठीक है। एक झटके में सारे सेक्शन हमने, एक ही क्वेश्चन में कितने सारे सेक्शन हमने रिवाइज किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही इसी तरीका से। अब देखो, इसको भी देख लेते हैं साथ में ही, इसको भी हम यहीं देखेंगे। अब इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 137 धारा 137 तो रिवाइज किया, 127 भी देख लेते हैं। 127 में क्या है? 126 और 127 बात करते हैं। 126 बात करता है आपका सदोष अवरोध के संबंध में, ठीक है, सदोष अवरोध के संबंध में, ठीक है, सदोष अवरोध के संबंध में। चलिए ठीक है। 127 वहीं आपका बात करता है सदोष परिरोध, ठीक है, सदोष परिरोध के संबंध में,
सदोष परिरोध। अब 128 में क्या बात कर रखी है, बल, बल के संबंध में 129 बात करता है, वहीं आपका आपराधिक बल, एक बल होता है एक आपराधिक बल होता है, ठीक है, दोनों बातें कर रखी हैं 129 में आपराधिक बल। अब 130 बात करता है आपका हमला के संबंध में, ये इंपॉर्टेंट धाराएं हम साथ में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका पोस्टमार्टम हो गया, ये धाराएं एक साथ हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए स्थायी अंधापन किस धारा के अंतर्गत आता है, यानी कि घोर उपहति किस में, ये 116 में, ठीक है, 116 में घोर उपहति दे रखी है। देखो उपहति 114 में क्या है, उपहति, ठीक है। 115 वही बात करती है आपकी स्वेच्छा उपहति, ठीक है, स्वेच्छा उपहति, ठीक है। अब 116 में घोर उपहति, ठीक है, घोर उपहति, ठीक है ना। अब 117 आपकी बात करती है स्वेच्छा घोर उपहति, स्वेच्छा घोर उपहति, ठीक है, घोर उपहति के संबंध में। अब देखिए 118 बात करती है आपकी घोर आयुध, आयुधों द्वारा, यानी कि गोला बारूदों द्वारा, बहुत असला बारूदों द्वारा क्या है, घोर उपहति, घोर उपहति, ठीक है। 119 क्या है, संपत्ति को उद्यापित करने के आशय से, संपत्ति उद्यापित करने के आशय से घोर उपहति, ठीक है। अब 120 संस्वीकृति, यानी कि संस्वीकृति जानते हो, कन्फेशन, संस्वीकृति कबूल करने के लिए, कबूली कोई भी संस्कृति लेने के लिए, मतलब संस्वीकृति के लिए घोर उपहति करना, 120, ठीक है। अब ये सारी धाराएं हमने एक ही क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर ली। 137 आपको पता है व्यपहरण 2 प्रकार का होता है, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से अपहरण। अब 138 में अपहरण के बारे में बात की गई है। 139 वही बात करता है भीख मांगने के पर्पस से व्यपहरण या अपहरण। 140 आपका बात करता है फिरौती मांगने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण करना। 141 किसी बालक या बालिका को विदेश से लाना, और 141 विदेश से लाना। 142 में उसका शोषण करना, उसको छुपाना, ठीक है, उसको छिपाना। 143 में व्यक्ति का दुर्व्यापार। 144 में उसका शोषण करना। 145 आभासिक तौर पर दुर्व्यापार। 146 में विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संगठित अपराध में न्यूनतम व्यक्ति, ठीक है, कम से कम 2। संगठित अपराध में न्यूनतम व्यक्ति, इसका आंसर है क्या, 2, ठीक है। अब देखो संगठित अपराध, इसका आंसर तो 2, लेकिन संगठित अपराध किस धारा में दिए हुए हैं। संगठित अपराध आपका स्टार्ट होता है धारा 111 में, संगठित अपराध है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध। सेक्शन बेस्ड वीडियो ये, इसमें हम सारे सेक्शन रिवाइज कर रहे हैं एक तरीका से, आसपास के जितने भी 112 बात करता है छोटे संगठित अपराध, ठीक है, छोटे संगठित अपराध के संबंध में। 113 वही बात करती है आपकी आतंकवादी कृत्य के संबंध में, ठीक है, आतंकवादी कृत्य के संबंध में, ठीक है। 114 उपहति के संबंध में, आपको पता है 114 उपहति, वहीं 115 बात करती है स्वेच्छा उपहति, स्वेच्छा उपहति के संबंध में, ठीक है। 116 घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। 117 स्वेच्छा घोर उपहति, स्वेच्छा घोर उपहति। 118 घोर आयुध द्वारा घोर उपहति, ठीक है। 119 में संपत्ति उद्यापित करने के आशय से घोर उपहति। 120 में संस्वीकृति
के आशय से घोरोपति, ठीक है। वहीं 124 आपका बात करता है अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयास करना। ये दोनों धाराएं ये दोनों बातें 124 में दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तगड़ा रिवीजन चल रहा है ना, ऐसे ही रिवीजन करेंगे हम सारे सेक्शंस का। देखो फिर से वही क्वेश्चन, बालक को विधिपूर्ण संरक्षक से ले जाना किस धारा में है? बालक को विधिपूर्ण संरक्षक से ले जाना किस धारा में है? तो कौन सी धारा है ये? धारा 137। 141 में क्या है? विदेश से बालक या बालिका का लाना। धारा 116 क्या है? देखो 116, आप 114 से स्टार्ट करो। उपहति 115 स्वेच्छा उपहति 116 आपकी बात करती है कहीं किसके संबंध में? घोर उपहति। 117 बात करती है आपकी किसके संबंध में बात करती है? 117 बात करती है आपकी स्वेच्छा घोर उपहति, ठीक है, स्वेच्छा घोर उपहति। 118 वही बात कर रही है आपकी घोर आयुधों द्वारा उपहति, घोर आयुध असला बारूद द्वारा, ठीक है, उपहति या घोर उपहति। 119 बात करती है संपत्ति को उद्दापित करना, ठीक है, संपत्ति को उद्दापित करने के आशय से घोर उपहति। 120 में संस्वीकृति के लिए घोर उपहति, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 141 आपका 141 विदेश से बालक या बालिका का लाना, ठीक है। 142 वही बात कर रहा है इस बालक या बालिका को छिपाना, ठीक है, छिपाना। अब 143 वही बात करता है व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी मानव तस्करी, व्यक्ति का दुर्व्यापार किससे संबंधित, ठीक है। 144 में ये जो जिस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है इसका शोषण करना, ठीक है, शोषण करना। 145 वही बात करता है आपका किसके संबंध में? 145 आपका बात कर रहा है भाई आभ्यासिक तौर पर दुर्व्यापार। 146 में बात करता है विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, ठीक है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। 137 किसके संबंध में बात करता है? 137 आपका अपहरण के संबंध में, सॉरी व्यपहरण के संबंध में, ठीक है, व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक भारत में से व्यपहरण और एक विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, ठीक है। 138 अपहरण के संबंध में बात करता है, एब्डक्शन, ठीक है। 139 भीख मांगने के पर्पज से व्यपहरण या अपहरण। 140 आपका फिरौती मांगने के पर्पज से अपहरण या व्यपहरण करना, ठीक है। ये सारे सेक्शन हमने रिवाइज कर लिए। 126 किस बारे में बात करता है? सदोष अवरोध के संबंध में, सदोष अवरोध के संबंध में बात करता है। वहीं 126 है ये, और 127 बात करता है आपका सदोष परिरोध के संबंध में। 128 आपका बल के संबंध में बात करता है। 129 किस संबंध में बात करता है? बल के बाद क्या आएगा? आपराधिक बल के संबंध में। 130 हमला के संबंध में बात करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हत्या के लिए आवश्यक तत्व है मृत्यु का आशय, मृत्यु का आशय, मृत्यु का आशय, मृत्यु का आशय। अब देखिए मृत्यु का आशय, हत्या के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मृत्यु का आशय। अब देखो हत्या, हत्या किस धारा में? 101 में। हत्या के लिए दंड 103 में, हत्या के लिए दंड, ठीक है, 103 में। 104 में क्या दे रखा? आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जाना, ठीक है, उसके द्वारा। और 105 क्या बात करता है आपको? आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध के लिए दंड, ठीक है, आपराधिक मानव वध के लिए दंड। अब और इम्पोर्टेंट 109 बात करता है आपका हत्या का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न, प्रयत्न यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर।
109 में दिया हुआ है। 110 में आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। ठीक है, हो रही है ना ये धाराएं आपकी, ऐसे ही होंगी ये धाराएं याद। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित हम और भी देख लेते हैं कुछ। भूल, भूल, तथ्य की भूल किस धारा में? धारा 14 में तथ्य की भूल। ठीक है, तथ्य की भूल धारा 14 में। 15 में क्या है? न्यायाधीश का कार्य, न्यायाधीश का कार्य। 16 में क्या है? न्यायालय के अनुसरण में किया गया कार्य, न्यायालय के अनुसरण में किया गया कार्य। ठीक है, 17 में क्या है? विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमत कोई कार्य, विधि द्वारा न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण न्यायानुमत कोई कार्य। ठीक है, 18 किस संबंध में बात करता है? एक्सीडेंट के बारे में, दुर्घटना। ठीक है, और 19 वही बात करती है आपकी नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता के सिद्धांत को लेकर बात करती है। 20 में क्या दे रखा है आपका? 20 में दे रखा है 7 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा, 7 वर्ष से जो कम एज है उस बच्चे की, उसके द्वारा कोई बात की जाती है या कार्य किया जाता है तो उसके, या अपराध कोई बात की गई या अपराध किया जाता है तो उसको माफ़ी दी गई है। ठीक है, 21 में 7 से लेकर और 12 वर्ष के बच्चे का कार्य। ठीक है, 22 में विक्षिप्त व्यक्ति या विकृचित व्यक्ति का कार्य। ठीक है, विक्षिप्त व्यक्ति। 23 और 24 आपकी बात करती है मतत्ता के विषय में, मतत्ता के विषय में। ठीक है, मतत्ता के विषय में 23 और 24। ठीक है, यहीं पर हमने सारी धाराएं देख ली, पूरा रिवीजन हो रहा है। ऐसे धाराएं आपको याद करनी है। ठीक है, मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ एक एक धारा, एक ही क्वेश्चन से सारी धाराएं हम लिंक करके चल रहे हैं। सदोष परिरोध की सजा कितनी हो सकती है? चलो इसको, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। ठीक है, सदोष परिरोध की सजा कितनी हो सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या आजीवन। ठीक है, या ये क्वेश्चन आपको बताना है। अब देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए, फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन है ये। इस मैचिंग वाले क्वेश्चन देखिए आप, मैचिंग वाले क्वेश्चनों को हम सॉर्ट आउट करेंगे। एक क्वेश्चन में हम कम से कम 10 धाराएं देखेंगे। ठीक है, एक ही साथ इसमें बहुत सारी धाराएं देखेंगे। 101 में क्या है आपको पता है? 101 में क्या है? 101 में आपकी हत्या। 106 में लापरवाही से मृत्यु। ठीक है, 111 में संगठित अपराध। 127 में सदोष परिरोध। अब देखो, अब हम सारे आसपास के सारे सेक्शन देखने वाले हैं इस धारा में, इसी के साथ हम सारे सेक्शन देखेंगे। देखो 101 के बाद हम 100 में जाते हैं। पहले 100 में क्या है? आपराधिक मानव वध। 100 में क्या है? आपराधिक मानव वध। ठीक है, आपराधिक मानव वध हो रहा है ना। सेक्शन ऐसे ही याद होंगे आपको। इस वीडियो को बार बार देखना है आप लोगों को, जिससे कि एक एक सेक्शन आपको मुंह जुबानी याद हो जाए। बहुत लोगों को बहुत समस्या होती है कि सेक्शन याद नहीं हो रहे। इस वीडियो में आपको लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एक से अगर 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो सारे सेक्शन आपके उंगलियों पे हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आपराधिक मानव वध किस धारा में? 100 में। आपराधिक मानव वध के लिए दंड किस धारा में? धारा 105 में, इसके लिए दंड। ठीक है, और 101 हत्या 101 में, लेकिन इसके लिए दंड की तो कौन सी धारा में? 103 में। वहीं अब बची 102 धारा। 102 में क्या? विद्वेष अंतरण, विद्वेष अंतरण का सिद्धांत इसी में। ठीक है, यानी कि आपका किसी और व्यक्ति को मारने का आशय था और किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं विद्वेष अंतरण। ठीक है, 104 में आजीवन सिद्ध दोष द्वारा व्यक्ति द्वारा अपराध। 104। 105 आपका पता है आपराधिक मानव वध के लिए दंड है। वहीं 106 भी हमने इसी में पढ़ा है। 106 में क्या है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, लापरवाही, ये रही इसमें। ठीक है, अब देखो 107 में क्या है?
आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना विकसित व्यक्ति या किसी बालक को, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करना बालक या विकसित व्यक्ति को। और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना वो कौन सी धारा में, उकसाना 108 में। आत्महत्या के लिए उकसाना, दुष्प्रेरित करना आत्महत्या के लिए, ये कौन सी धारा में, 108 में। 109 किस बारे में बात करती है, हत्या का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर किस धारा में इस बार, 109 में। 110 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, ठीक है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड 110 में दे रखा है, ठीक है ना, 110 में। सारी धाराएं हमने एक ही साथ देख ली। अब देखो 111 के बाद की धाराएं देखते हैं। 111 में क्या दे रखा है, संगठित अपराध। 111 में संगठित अपराध, संगठित अपराध, ठीक है, संगठित अपराध। वहीं 112 में छोटे संगठित अपराध, कौन से, छोटे संगठित अपराध। 113 में आतंकवादी कृत्य, 113 में आतंकवादी कृत्य, ठीक है, आतंकवादी कृत्य। 114 में आपको पता है, 114 में उपहति स्टार्ट हो जाती है, 114 में उपहति, 115 में स्वेच्छा उपहति, 116 में घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट, 117 में स्वेच्छा उपहति, स्वेच्छा घोर उपहति, ठीक है, स्वेच्छा घोर उपहति। 118 में घोर आयुधों द्वारा, घोर आयुध यानी गोला बारूद द्वारा। 119 में आपको पता ही है संपत्ति उद्यापित करने के आशय से घोर उपहति। 120 में संस्वीकृति यानी कन्फेशन के आशय से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए घोर उपहति, ठीक है। 120 हो गया सेक्शन। इसमें कौन सी बड़ी ऐसी बड़ी बात है कि ये सेक्शन याद नहीं होते। देखो 106 के सारे सेक्शन याद, 101 के आसपास का सारे सेक्शन। अब 127 को लेते हैं इस बार। 127 में क्या, सदोष परिरोध दिया हुआ है, सदोष परिरोध, ठीक है। 126 सदोष अवरोध के संबंध में, सदोष अवरोध के संबंध में बात करता है, सदोष अवरोध के संबंध में, ठीक है। वहीं 127 सदोष परिरोध, 128 बल के संबंध में बात करता है, 129 आपका बात करता है आपराधिक बल के संबंध में, आपराधिक बल के संबंध में, ठीक है, आपराधिक बल के संबंध में। अब 130 बात करता है आपका हमला के संबंध में, ठीक है। हो गया ये सारे सेक्शन। एक ही सेक्शन से कितने सारे सेक्शन मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन में कितने सारे सेक्शन एक जोड़ के हमने रिवाइज किए हैं, ठीक है। आपको इसी तरीका से चलना है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम हम 20 सेक्शन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन से ही हम कम से कम 20 सेक्शन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये सेक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी हम दोबारा देखेंगे और इसके आसपास के सारे सेक्शन देख लेंगे। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए।